साथियों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मित्रों, वीडियो री एग्जाम के लिए हम हिस्ट्री का फिर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं यहीं से बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे यूरोप की सारी कंपनियां भारत में आई और यहाँ पर व्यापार करते करते अपना शासन भी स्थापित की। तो चलिएगा देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा? वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष आया था? तो बताइएगा, वास्को डी गामा कालीकट यानी भारत में कब आया था? तो कब आया था वो? 1498 ईस्वी। ठीक है, 1498 ईस्वी में कालीकट वास्को डी गामा आया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो बताइएगा कौन हुआ? ये हुआ फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और ये कब बना था? ये 1505 में। 1505 में इसे प्रथम वायसराय भारत में बनाया गया पुर्तगालियों का। नेक्स्ट है, और ये 1505 से 1509 तक रहा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? यानी जब कालीकट में वास्को डी गामा पहुंचा तो भारत का कौन सा शासक था जिसने इसका स्वागत किया था कालीकट में? तो कौन था? ये जमोरिन था। ठीक है, जमोरिन ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिएगा, भारत में जो पुर्तगालियों की शक्ति की स्थापना हुई, इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। और दूसरा जो था ये अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ये कब से कब तक रहा था? 1509 से 1515 तक। ठीक है, 1509 से 1515 तक। और इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसने जो है 1510 ईस्वी में जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, इससे गोवा छीन लिया था। ठीक है, गोवा क्योंकि उसके कब्जे में था, तो उससे ये अल्बुकर्क जो है गोवा वापस मतलब छीन लिया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कहां पे दुर्ग निर्माण किया था? ये किया था कोचीन में। ठीक है, कोचीन में सर्वप्रथम इसने दुर्ग निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सर्वप्रथम भारत से व्यापार किसने स्थापित किया था? ये पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यानी समुद्र मार्ग से व्यापार करने का केंद्र किस द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? ये किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? ये चिंसुरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, चिंसुरा में स्थापित की गई थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। और कब स्थापित की गई थी? ये 1527 में। ठीक है, 1527 में स्थापित की गई थी, लेकिन जो व्यापार इससे शुरू हुआ ये 1553 से। ठीक है, 1553 ईस्वी से। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था हुगली को लूटपाट के लिए अड्डा? ये बनाया गया था पुर्तगालियों के लिए, क्योंकि जो सभी ये यूरोपियंस आए थे सभी तो लुटेरे ही थे ना, तो ये अपना लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। यानी जो समुद्री मार्ग से वहां पर व्यापार किया जाता था, ये वहां पे लूट लेते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो बताइएगा, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ये जॉर्ज चारनाक था।
ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाग था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? बताइएगा। संयुक्त पूंजी से जो कंपनी प्रारंभ की गई थी तो किनके द्वारा किया गया था? ये फ्रेंच द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्रेंच द्वारा यानी फ्रांसीसियों द्वारा। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा इसमें से सही? ये डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और क्या किया? कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। यानी जो डच थे ये पुर्तगालियों को पराजित किए और ये जो कोच्चि था अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। ठीक है, फोर्ट विलियम्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। बताइएगा, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई व्यापार करने में, शासन करने में, वो इनमें से क्या कारण था? क्या कारण था? ये हो जाएगा कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। ठीक है, जो इनकी ये कंपनियां थी ब्रिटिश की, जो इनके सेना रखे थे, इनमें काफी आधुनिक तौर पे इन्हें प्रशिक्षित किया गया था और इनके पास जो आधुनिक हथियार थे, ये आधुनिक हथियार भी थे, जिसके कारण ये इंडिया में सफलतापूर्वक शासन किया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो इनमें से कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने के लिए वहां की महारानी से अधिकार पत्र प्राप्त किया गया? तो कौन कंपनी थी? ये लीवेंट कंपनी। ठीक है, लीवेंट कंपनी, इसे सर्वप्रथम व्यापार का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और कब प्राप्त किया गया था? ये 1593 में। ठीक है, 1593 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किन मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके शासनकाल में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था ब्रिटिश कंपनी द्वारा? ये जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम कंपनी स्थापित की, और कहां पर? सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, तो कहां पर की गई साथियों? अभी हमने आपको बताया कि जहांगीर के शासनकाल में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई किससे लिया था? ये लिया था पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों से लिया था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? बताइएगा, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से बाहर भगा दिया था? तो किसे भगाया था? ये सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, चाइल्ड को भगाया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो बताइएगा, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? किनके मध्य लड़ा गया था साथियों? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। और कब लड़ा गया था प्रथम युद्ध? 1746 से 48 तक। ठीक है, 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, उसका सर्वप्रथम तात्कालिक कारण क्या था? ये जो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की
नीति आरंभ की थी? तो कौन था प्रथम यूरोपीय? ये था डुप्ले, ठीक है, डुप्ले था। ये डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। इसने सर्वप्रथम जो भारतीय राजाओं के झगड़े थे उन्हें सुलझाने के चक्कर में, यानी उनको हड़पने के चक्कर में, ये इसकी नीति थी डुप्ले, जो बाद में अंग्रेजों ने उसे अपने मतलब अपने हिसाब से उसे अपनी तरफ से उनके झगड़े में भाग लिया और खुद शासन किया, ठीक है। ये जो नीति थी ये डुप्ले की थी, जिसे उन्होंने कॉपी किया था। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने प्रथम कारखाना कहां पर लगाया था साथियों? बताइएगा, कहां पर लगाया था? सूरत में, ठीक है, सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना लगाया था। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? बताइएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ये लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है, लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और कब? 1664 में, ठीक है, 1664 ईस्वी में। और जो व्यापार शुरू हुआ 1668 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताइएगा, किसे भारत में फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसका संस्थापक माना जाता है? तो ये कॉलबर्ट को माना जाता है, ठीक है, कॉलबर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था साथियों? एक किया था चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा को बंगाल में स्थापित किया गया था डचों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्या कारण था? तो क्या कारण था? ये था अंग्रेज की सेना शक्तिशाली थी, ठीक है, जो अंग्रेजों की सेना थी ये शक्तिशाली थी, इसलिए ये असफल रहे, यहां पर अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन प्रसिद्ध था? तो किस क्षेत्र में अफीम उत्पादन प्रसिद्ध था साथियों? ये बिहार में, ठीक है, एक सोरा और अफीम, ठीक है, सोरा और अफीम, सोरा और अफीम ये दो उत्पाद थे जो यहां से उत्पादन में प्रसिद्ध थे और ये यहां से यूरोप भेजे जाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कौन यूरोपीय व्यापारी भारत से सबसे अंत में गए? तो बताइएगा, कौन से भारत में सबसे अंत में गए? तो ये गए पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे लेकिन सबसे अंत में गए थे। कब आए थे? ये 1498 में, और गए कब? 1961 में, ठीक है, 1961 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो मित्रों, जो यूरोपियन कंपनी जो भारत में आगमन हुई थी उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी कवर करा दिए, और इसी प्रकार हर टॉपिक से हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो सभी लोग बने रहिएगा, और अगर सेशन पसंद आए सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।